बहुत समय पहले तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। पृथ्वी, स्वर्ग और नरक सभी जगह दहशत फैली थी, क्योंकि एक ऐसा राक्षस था जिसने सारे देवताओं को हिलाकर रख दिया था। उसका नाम था महिषासुर, एक अद्भुत राक्षस जो आधा भैंस और आधा मनुष्य था। उसकी ताकत इतनी प्रचंड थी कि वह स्वयं देवताओं को भी चुनौती दे रहा था। महिषासुर ने कठोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। उसने वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष या देवता उसे न मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन यह कहा कि एक स्त्री ही उसे मार सकती है। महिषासुर को यह सुनकर मजाक सा लगा। उसने सोचा, स्त्री तो कमजोर होती है, मेरा क्या कोई कर पाएगा। वरदान पाकर महिषासुर ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। उसने देवताओं को हराकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और अपनी सत्ता कायम कर ली। उसकी दहशत से सारे लोग त्रस्त हो गए थे। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। देवता तब परेशान होकर तीनों लोकों के सर्वोच्च देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एकत्र कर एक महान शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति पूजित ऊर्जा से प्रकट हुई मां दुर्गा, वह देवी जो 10 हाथों में देवताओं के दिए हुए अस्त्र लिए हुए थीं। लाल वस्त्रों में सिंह की सवारी करती हुई उनके तेज और क्रोध की चमक से पूरा आकाश गूंज उठा। उनकी आंखों में मां के प्यार के साथ साथ प्रचंड क्रोध भी था। जब महिषासुर ने उन्हें देखा तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक स्त्री मेरा क्या कर पाएगी। लेकिन दुर्गा मां ने शांत होकर युद्ध की शुरुआत की। 9 दिन और 9 रात तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। महिषासुर अपनी शक्ति और विभिन्न रूपों का उपयोग करता रहा, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी। लेकिन मां दुर्गा हर बार उससे भारी पड़ी। उनका अस्त्र उसकी हर चाल को विफल कर देता। अंत में 10वें दिन जब महिषासुर ने अपने सबसे भयंकर भैंस रूप में छलांग लगाई, मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसे परास्त कर दिया। उसकी गर्जना पूरी पृथ्वी तक गूंज उठी और फिर शांति छा गई। यह युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अधर्म कभी स्थायी नहीं रहता। मां दुर्गा हमें यह सिखाती हैं कि नारी मात्र ममता की प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो क्रोध में भी न्याय का रूप धारण करती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और कहानियों से जुड़ सकें। जय माता दी।